शराजी साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन बानी पीटीआई की फरमाइश कि मुझसे बात करो, मैं बात करना चाहता हूं, बार बार ये सदाएं आ रही हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा। ये फरमाइश किससे है? और यकीनी तौर पे उन्हीं से फरमाइश है कि जो इस मुल्क में इक़्तिदार कुल के मालिक हैं, और मेरे ख्याल में बाकी जमातें भी जब गुफ्तगू की बात करती हैं तो उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अच्छा। सब उन्हीं से बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर वो मुज़ाकरात की बात कर भी रहे हैं तो इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, और उनको लगता भी है कि अगर वज़ीर अताब हैं भी सही और जो कुछ हो रहा है वो वहीं से हो रहा है तो जाहिर सी बात है अब वो चाहेंगे कि दोबारा उनकी एक वापसी हो सियासत में, उनके लिए कोई रास्ता बने। गुंजाइश नहीं है उनके लिए? होनी तो चाहिए मेरे ख्याल में। ये तो सदर पाकिस्तान भी मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि तलखियों को भुलाना चाहिए, गलतियां सबसे हुई हैं, और अगर आप एक जमात की गलतियों को माफ करते हैं तो दूसरे को भी मेरे ख्याल में इम्तियाजी सलूक हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आज हम गलतियों में भी फर्क है ना शराजी साहब, हर जमात की गलतियां मुख्तलिफ रही हैं। मेरा ख्याल है अगर हम 9 मई के अगर आपका इशारा उस तरफ है तो चीज़ों को थोड़ा सा ओवर एग्जरेट करके भी पेश किया गया। अगरचे लोगों का प्रोटेस्ट था, बट उसको एक मुनज़्ज़म साजिश का नाम देना, क्योंकि अभी तक हम देखें। शराजी साहब, बड़ा मासूम लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। जब भी पीटीआई की हिस्ट्री रही है, इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीपी पे हमला किया, इन्होंने ब्लू एरिया में प्रोटेस्ट किया, दरख्तों को आग लगा दी, उन बेचारों ने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। फिर अब 9 मई के वाकयात में तो जीएचक्यू पे हमला, सरकारी इमारतों पे हमला। लेकिन हम उन ऑडियो टेप्स को भूल जाते हैं जिसमें जजेस से कहा जा रहा है कि जज साहब आपने किसके खिलाफ कितनी सजा मुकर्रर करनी है। मैं बता रहा हूँ जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो टेप्स। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला शायद वो भी आप भूल गए, क्योंकि हमारा हाफजा थोड़ा सा कमजोर है ना, मुझे सब याद है। दोबारा गलतियों में फर्क है। मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट उतनी ही काबिल एहतराम है, आइन के अंदर उतना ही तहफ़्फ़ुज़ है जितना कि इस मुल्क की अदलिया को दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि, और आज आपने अपने इब्तिदाई में भी बात की है कि इस मुल्क की जो मौजूदा अदलिया है उसको लेकर अगर सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है, लेकिन इससे पहले जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में एक बेंच बैठा था, आपको भी याद है, हम सबको याद है बतौर जर्नलिस्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर उस वक्त की हुकूमत जिसमें 13 जमातें शामिल थी, गलीज तरीन गुफ्तगू की गई। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के इदारे गुफ्तगू की हद तक बातें थी ना, उसमें तो फिर यही तनकीद तो यही तनकीद से मुराद क्या है? देखिए, तनकीद और हमला दो मुख्तलिफ चीजें हैं शराजी साहब। इसमें कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ, मेरा एक नुक्ता नजर अपना कि 9 मई के मामले को अगर आप जो रंग दे रहे हैं या जो आप कह रहे हैं, हम समझते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश थी, इस मुल्क के एक बड़े काबिल एहतराम इदारे के ऊपर हमला किया गया, बट बेहतर होता कि इसको स्टैम्प करवाएं एक अच्छी न्यूट्रल गैर जानबदार इंक्वायरी से। आज तक उसकी डिमांड की जा रही है कि कोई बिठाएं लोगों को और सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, सारे शवाहिद सामने रखें कि कौन मंसूबा साज था, किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई थी, और इसके लिए सारा माहौल बनाया कैसे गया। मेरे ख्याल में कि इंक्वायरी कमेटी के जरिए ये चीज़ें अगर स्टैब्लिश हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि ना तो इसके मुजरिम बच पाएंगे, उनको सजा मिलेगी, और उसके साथ साथ मीडिया हो या आम आदमी इस बात पे यकीन करेगा कि हाँ वाकई 9 मई का वाकया एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसको इस मुल्क के एक ऐसा इदारा है कि उसकी सलामती का मुहाफिज है, उसको टारगेट किया गया था। तो जब तक वो चीज़ें आप नहीं करेंगे, लोगों को आपने पाबंद सलासर रखा, उसके बाद आप उनके खिलाफ एविडेंस लेके नहीं जा सके, आखिर फिर उनको जमानतों पर रिहा करना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल में ये जरूर है कि आप अगर कोई चीज साबित करना चाह रहे हैं तो उसका ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करें और लोगों को दिखाएं कि जी हाँ बिल्कुल ये लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे थे, हमें तो कोई एतराज नहीं। आपकी बात बहुत मुनासिब है।